दो लोग हैं, उनके सामने शरबत परोसी गई। वो दोनों लोगों में से एक एसी में से निकल के आ रहा था, दूसरा 45 डिग्री की चलती हुई दोपहर में से पैदल चल के आ रहा था। मैं आपसे पूछता हूं, शरबत का मजा किसको आएगा? पकड़ में आया? अगर आप में सभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई, लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो, क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। जिसने सोचा ही नहीं उसको नहीं मिलता है भाई। पुरानी फाइलें डिलीट कर दे, सॉफ्टवेयर फोड़ दे, और इसमें घुसा कुछ जो अमीर बनाए। ये घुसे बिना अमीरी आएगी नहीं, सोचने से अमीरी आएगी। घुसा कुछ। आज तक केट्स नहीं देखा, आज तक सिल्वर की 30 किलो की पट्टी नहीं देखी, आज तक कैडबरीज नहीं देखी, तो आएगी कैसे? अरे सोचा ही नहीं तो प्रकृति जबरदस्ती कीड़ा करने थोड़ी देगी आपको। जब तक जिंदगी में सोचोगे नहीं, महसूस करोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। और महसूस करे बिना, हुए बिना रहेगा नहीं, ये नियम है। जब तक शिद्दत से नहीं चाहते तब तक होता नहीं है। अमीर को महसूस करते हैं अमीर लोग। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपने डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहां चाय पीने का मन करता है। आपको जाना है जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर, 4.5 घंटे नॉन स्टॉप, 4 घंटे। अगर 4 घंटे में पहुंचना है तो रेस्टोरेंट नहीं दिखेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं दिखेगा, रास्ते में कोई छाया नहीं दिखेगी, मौज मस्ती नहीं दिखेगी, और आप रवाना तो हो गए। पहुंचना कब है कुछ पता नहीं है। तो आपको 10 बार तो सुसु लगेगी, 10 बार आपको कहीं मन करेगा रेस्टोरेंट पे बैठ जाएं, 10 बार घूमने का मन करेगा, 2 मिनट रुक जाए यार, रेस्ट कर लेते हैं। आप पहुंचेंगे 10 घंटे में। जैसे ही आप किसी चीज की डेट और टाइम फिक्स करते हैं, वो डिजायर आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। अपनी समस्या खुद मत बनना। धरती पे दुनिया में कोई आपकी समस्या नहीं है, खुद के अलावा कामयाबी को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर आप कामयाब जीवन में हो नहीं रहे हो तो आप ही वजह हो, दूसरा नहीं है, आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अरे कोई वस्तु दूसरे वस्तु में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये धरती का अनमोल नियम है। आप अपनी जिंदगी की बीमारी खुद बन जाते हो। जिस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं, उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूँ। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लौटेगी। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं, और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना, और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, तो जिस माँ को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही। दुनिया का कोई भी माँ, वो मादा माँ, उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी की इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सकें। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह, चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी
लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा, बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना। 4 दिन की चांदनी है, जी सके तो जी ले, फिर जिंदगी बेकार है। सब मजे कर सकता है तो कर ले, जिंदगी 4 दिन की है, फिर किसने जाना है किस। ये जितने डायलॉग आज तक आपने दुनिया में सुने, ऐसे लोगों को आपने बर्बाद होते हुए देखा कि नहीं देखा? अरे कल किसने देखा है रे? अरे क्या लाए थे क्या ले जाएंगे रे? अरे तू क्या लाया था और क्या ले जाएंगे, ये तो बाद की बातें हैं। पहले तू जितने दिन रहेगा तो सामान चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके बिना जिएगा कैसे भाई? उनके बिना जीवन संघर्षों से ऊपर आएगा कैसे? आपको अपने लाइफ को अगर ग्रो करना है तो पहले अवेयरनेस ग्रो करनी होगी। अवेयरनेस। सफलता लक्ष्य है, बाकी जगत कमेंट्री करेगा, लेकिन आपके जीवन के मालिक आप हो। कमेंट्री में मत उलझना। आपको भाई साहब जगह जगह से परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी परीक्षाओं की कमेंट्री कहता है लक्ष्य सफलता है, बाकी सब कमेंट्री। करने दो जगत को कमेंट्री, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखता है। मैं जो पिछले महीने कमाया था, इस महीने उससे ज्यादा कमाऊंगा। सिर्फ एक गोल, एक टारगेट। जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। क्यों? मेरा ध्यान कमेंट्री पे नहीं है, मेरा ध्यान सीधा टारगेट पे है, अपनी दिशा पे है। इस दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क, बिना रिस्क का जीवन। जिस चूहे का बिल एक ही होता है, उसके मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। नहीं पकड़ में आया? गांव में मिट्टी में चूहे का बिल देखें। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख। जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है। उसका अणु अणु, उसका रोम रोम आपको सफलता की तरफ लेके जाए। आपको हर जिंदगी की हर घटना जो एक सफल आदमी ने अपने आप को सफल बनाने के लिए की है, उसको अपने अंदर संभालो। उस चीज को सोख लो कि दुनिया के सफल लोगों ने की है। सफल लोग कभी जिंदगी में टीवी नहीं देखते, सफल लोग कभी गप्पे नहीं लड़ाते, सफल लोग दूसरों की आलोचना नहीं करते, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग खुद का निर्माण करने में समय लगाते, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, सफल लोग कभी भी ये नहीं कहते ये नहीं हो सकता। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। बेचैनी पैदा करो और बेचैनी डिस्कंफर्ट से पैदा होती है। अगर हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, सुन ब्रेटली की खेलना पड़ेगा रे। मतलब जब तक वो काम नहीं करोगे जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक डिस्कंफर्ट नहीं होगा। और कंफर्ट जोन में कभी भी आपको बेचैनी हो नहीं सकती। बस डिस्कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट जोन को फाड़ के बाहर आना होगा। जब तक तू कंफर्ट जोन में खेलेगा, तेरा पूर्ण विकास हो नहीं सकता। दुनिया हिल जाएगी आपसे, क्योंकि जो कंफर्ट को तोड़ के आता है वो वही है जो इम्पॉसिबल टास्क करने का कोशिश करता है। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो प्रकृति इम्पॉसिबल क्षमता डेवलप करेगी। 2 लकड़हारे थे, दोनों लकड़ियां काटते थे। एक लकड़हारा पूरे महीने लकड़ी काटता था और 10,000 रुपए महीने के कमाता था, और एक लकड़हारा 15 दिन ही लकड़ी काटता था और महीने के 50,000 रुपए कमाता था। तो पूरे महीने मेहनत करने वाले ने पूछा, तेरे से ज्यादा रगड़ता हूँ, तेरे से ज्यादा मेहनत करता हूँ, तेरे से ज्यादा पसीना बहाता हूँ, तो 15 दिन ही काम करता है, फिर भी तू मुझसे ज्यादा कैसे कमाता है? उसने विनम्रता से बोला, जिन 15 दिनों में तू एक्स्ट्रा मेहनत करता रहता है, उन 15 दिनों में मैं मेरी कुल्हाड़ी के धार लगाता हूँ, इसलिए 15 दिन में इतनी लकड़ियां काटता हूँ जितनी तू पूरे महीने में नहीं काटता। आपको धार लगानी होगी। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड।
रिच डैड पुअर डैड। इस ऑडिटोरियम में 2000 लोग हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं 1800 लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, कभी नहीं पढ़ी होगी ना। 1800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी। आपके जीवन में आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन के अनिवार्य हिस्से में उस बुक को रखना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज नहीं तो कल अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सिर्फ एक बुक कोर्स में शामिल करनी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई तो मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो। जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। दुनिया के कामयाब लोगों का पहला प्रिंसिपल कामयाब लोगों की लाइब्रेरी होती है भैया। कामयाब लोग लाइब्रेरी रखते हैं। क्योंकि अब एक लाइन अगली बोल रहा हूं मैं नेपोलियन हिल की, और इतनी भारी है रे, जगह जगह इस बात को अपने खंजर की तरह डाल लेना। इस धरती पर जो भी इंसान को चाहिए उसको पाने का तरीका किताबों में लिख दिया गया है, जोर देके हाईलाइट करके लिखा है। इस धरती पे इंसानियत को जो भी चाहिए, जो वो सपना देख सकता है, उसको पाने का तरीका किताबों में लिखा जा चुका है। सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे। लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त 2 रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी। मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरे जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं भाई डिसिप्लिन में ताकत है। ये कैसे बनता है डिसिप्लिन? छोटे छोटे संकल्प लिए जाओ और निभाए जाओ। आज मैं 2 घंटे मोबाइल को अपने आप से दूर रखूंगा। अगर आपने ये निभा दिया, अपनी पीठ थपथपाना, क्योंकि आपने दूध का चांद देखा है, एक दिन आप बड़े संकल्प निभाओगे। आज मैं खाने में 4 रोटी लेता था, आज 3 लूंगा। छोटा संकल्प था, निभाया। आपकी पीठ थपथपाना, आज मैं एक टाइम भोजन करूंगा। संकल्प थोड़ा बड़ा किया, ताकत थोड़ी बड़ी, लेकिन पीठ थपथपाई, मैंने एक और संकल्प पूरा किया। आप जब छोटे छोटे डिसिप्लिन लाइफ में लेने लग जाते हो तो इतनी ताकत मिल जाती है, आप बड़े संकल्पों को भी निभाना लग जाते हो। डिसिप्लिन थिंकिंग, अनुशासित सोच, सोच का हर सिरा, एक सिरे से लेके अगले सिरे तक, उसमें नेगेटिव का अंश नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, पर्पज, गोल, यही चाहिए। तो आपकी सोच नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसे बोला जाता है डिसिप्लिन थिंकिंग। अपने दिमाग को सक्रिय रखना होगा और हमेशा सही चीजों के बारे में सोचना होगा। आपका दिमाग अगर सक्रिय रहा तो हमेशा क्रिएटिव और सजग चीजों के बारे में सोचना शुरू करिए। प्रकृति रास्ते वैसे ही दिखाना चालू कर देती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो टाइम मांगती है। आज कोई आदमी LIC में 50 साल पहले भी किसी ने पॉलिसी कराई होगी तो क्या उसको वो पॉलिसी नहीं मिलेगी?
अगर वो भूल जाए कि मैंने कुछ कराई है तो भी वो मिलेगी, लेकिन कहना ये चाहता हूं 20 साल लगे किसी काम में, 10 साल लगे, 5 साल लगे, आपको ये नक्की है कि मुझे करोड़पति बनने में भी 5 साल लगेगा, मुझे 10 करोड़ रुपए का एसेट बनाने में मुझे 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। तो 20 लग रहा है या 10 लग रहा है, इसकी वजह से आप अपने आप का मन बदल देते हो। अरे आपको अगर एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर बनेगा, अगर ये नक्की कर लिया तो फिर बीच में छुंतरू फुंतरू नहीं आना चाहिए, फिर लगातार अंतिम प्राणों तक उस काम को अपनी जिंदगी में लगाए रखना और बनाए रखना। जिंदगी में सबसे बड़ा काम जो करता था, जिसकी वजह से दुनिया उसको मानती है, जिस जहाज पे से उसकी सेना उतरती थी कि इस राज्य को जीतना है, तो सबसे पहले पूरी सेना उतरते उस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देता था। इसका मतलब वापस जाने के रास्ते बंद, अब इस राज्य को जीतने के अलावा कोई जरिया नहीं है। इसलिए सिकंदर 5-5 हजार लोगों के साथ भी 50 हजार की सेनाओं को हराया है, क्योंकि 5 हजार को पता है मर जा, इसके अलावा कुछ नहीं है पीछे, तू इसी में रुल जा। इसलिए जीतते हैं। और अपन 70 रास्ते खोल के रखते हैं ना, इसलिए नुकसान होता है। आप